मध्य प्रदेश की राजनीति कई सारे मजेदार किस्सों और कहानियों से भरी है। ऐसे ही एक कहानी है मध्य प्रदेश के एक ऐसे राजनेता की जो कांग्रेस के सबसे शुरुआती समय में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ खड़े हो गए। उसके बाद उनका विधानसभा का टिकट तक काट दिया गया, जिसके बाद उन्हें भेजा गया सागर विश्वविद्यालय। सागर विश्वविद्यालय में वो नेता 10 सालों तक कुलपति रहा और उसने सागर विश्वविद्यालय को देश के सबसे अग्रणी विश्वविद्यालयों में लाकर खड़ा कर दिया। आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सागर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारका प्रसाद मिश्र की। द्वारका प्रसाद मिश्र कांग्रेस के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते। इस समय तक बड़े पदों पर रहे थे और कांग्रेस में उनकी बातों को गंभीरता से सुना जाता था। जब भारत आजाद हुआ उस समय ऐसा माना जा रहा था कि भारत में राजनीति तो भाई साहब समाज सेवा का काम है, यहाँ पर राजनीति में किसी तरह का षड्यंत्र नहीं रचा जाएगा। लेकिन 1947 के बाद से ही जवाहरलाल नेहरू अपने तरीके से काम कर रहे थे, अपने तरीके से अपनी चीजें कर रहे थे, मगर बहुत सारे नेताओं में उन्हें लेकर असहमति थी, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ कुछ बोल दें। ऐसे में खड़े हुए मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता द्वारका प्रसाद मिश्र ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपने इस्तीफे में उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अपने एकाधिकार से काम करने वाला एक तरह का तानाशाह बताया। इसके बाद उस समय कोई और नेता यह हिम्मत नहीं कर सकता था कि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ कुछ बोलेगा। द्वारका प्रसाद मिश्र ने उसके बाद मध्य प्रदेश के महाकौशल में जब चुनाव हुए तो उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, 2 जगहों से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों जगहों से चुनाव हार गए और बुरी तरह से हारे। जिसके बाद मध्य प्रदेश में किसी और नेता ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। द्वारका प्रसाद मिश्र को लेकर एक और कहानी बड़ी प्रचलित है। उस समय 1956 तक मध्य प्रदेश बन तो गया था, लेकिन मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी थी, 3 अलग अलग कांग्रेस कमेटियां चला करती थी, महाकौशल की अलग, मध्य भारत की अलग और मालवा की अलग। ऐसे में 1956 के विधानसभा चुनावों से पहले तीनों कांग्रेस कमेटियों से नाम के प्रस्ताव भेजे गए, विधानसभा के लिए टिकट किसे देनी है। जब महाकौशल से जो लिस्ट आई, उस लिस्ट में एक नाम द्वारका प्रसाद मिश्र का भी था। जब ये लिस्ट मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल के सामने आई तो उनके शुभचिंतकों ने कहा कि भाई साहब, द्वारका प्रसाद जी का नाम लिखा है, इनकी नेहरू जी से पटती नहीं है, नेहरू जी देख लिए तो बवाल कट जाएगा। लेकिन रविशंकर शुक्ल ने कहा कि कोई बात नहीं, हमने सूची थोड़ी बनाई है, महाकौशल से आई है, जाने दीजिए। सूची लेकर उसके बाद रविशंकर शुक्ल नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में जब सूची उन्होंने दी, उसके अगले दिन उन्हें कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक में बुलाया गया। उस बैठक में वो सूची उनके सामने रखी गई और कहा गया कि रविशंकर जी, आपकी सेवाओं का इस्तेमाल अब हम कहीं और करेंगे। सीधा इशारा इस ओर था कि रविशंकर शुक्ल को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। ये सुनने के बाद रविशंकर शुक्ल अपने कमरे पर गए और अगले दिन दिल का दौरा पड़ने के कारण रविशंकर शुक्ल की मौत हो गई। अब तक द्वारका प्रसाद मिश्र को सागर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाकर भेजा जा चुका था। 1954 से लेकर 1964 तक वो सागर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और उन्होंने सागर विश्वविद्यालय को शीर्ष पर पहुंचाया। जिस पद को रविशंकर शुक्ल ने खाली किया था, बाद में द्वारका प्रसाद मिश्र उसी पद पर आकर बैठे भी, और उन्हें बैठाने वाली कोई और नहीं, जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी थी। ये थी कहानी द्वारका प्रसाद मिश्र और रविशंकर शुक्ल की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मध्य प्रदेश की राजनीति की एक कहानी अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।